हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? अच्छा, आप अपना हाल चाल बताइए। हम कभी आप लोग का हाल चाल नहीं पूछते हैं कि आप लोग कैसे हो कैसे नहीं हो। हमेशा पढ़ाने पे तुरंत चले जाता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। आज आप लोग अपना बताइए कि हाल चाल कैसा है, और उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगा, क्योंकि आप लोग को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता हूँ। वो सब छोड़िए, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? और ख़ास बात ये कि एयरफोर्स का 2 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज है। 2 तारीख को ही आपका फॉर्म आ जाएगा एयरफोर्स में। और ये एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉन वर्बल उसमें 5 5 6 6 पूछ देता है। और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर नहीं किया रहेगा वो समझो एयरफोर्स उससे हिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो कितना भी पढ़ाकू तेज हो, नॉन वर्बल 6 क्वेश्चन हो उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है। और ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसएससी के आप देख ही रहे हो कि मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। देखो, इसमें लिखा भी है कि एसएससी क्या लिखा हुआ है, एसएससी मल्टी टास्किंग का पेपर हुआ है 2000 का पेपर, जिसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए ऑलरेडी है। और मैं ये भी नहीं है कि मैं सिर्फ नॉन वर्बल के की दो दो तीन वीडियो बनाऊंगा। जितने भी इसके टाइप्स हैं मैं सारे टाइप्स करा दूंगा आपको। और वो भी लगातार। ये भी नहीं है कि एकदम, और एक बार मैं मिसलिनियस कराऊंगा। जब एग्ज़ाम थोड़ा पास में आ जाएगा तो मिसलिनियस कराऊंगा। और अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हो तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है। आज चलिए, 15 क्वेश्चन तक करवा दिए थे ना, 16 से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको समझिए। देखिए यहाँ पे, हाँ, त्रिकोण है। त्रिकोण के ऊपर देखिए ये रेशियो है, मैंने आपको बताया था ना कल की, ए रेशियो बी ये दिया हुआ है। और यहाँ पे समानुपाती दिया हुआ है, जिसमें सी रेशियो डी का है। तो ये हमेशा ये ए रेशियो बी पे प्रोपोर्शनल होती है, सी डी से संबंध होता है। सेम वैसे ही देखिए, रेशियो दिया है, प्रोपोर्शनल दिया है, रेशियो दिया है, प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। ठीक है। देखिए, ये पहला जो दूसरे से संबंध होगा वही तीसरा चौथे से संबंध होगा। ठीक है, मैं आज फिर से बेसिक से बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में धुआंधार हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें से यहाँ पे त्रिकोण था, तो त्रिकोण तो था, यहाँ पे भी त्रिकोण है ही। लेकिन क्या हुआ कि जो ये 3 गोले थे ना, ये जो 3 गोले हैं, इन 3 गोलों को क्या कर दिया गया है कि इसमें एरो का निशान करके फिर उस पे तीनों गोलों को आपस में बीचों बीच सेंटर में जोड़ दिया गया है। तो सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो ऐसे गोले को हम फिर यहाँ से पहले तो चरकोना बना ही लेते हैं। 4 कोना बना लिए। फिर उसके बाद जो ये दिया हुआ है, यहाँ से मैंने ये किया, यहाँ से इसके सीधे किया, फिर वैसे किया। सेम जो दिया है वैसे ही करना है। तो यहाँ पे एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला। देखिए सेम ऐसा कहीं दिख रहा है, ऐसा दिखेगा वही आंसर होगा। ऐसा दिख रहा है हमें, ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी इसमें अटैच कर दे रहा है। इसमें तो पहिए नहीं है, गलत है। और ये तो त्रिकोणी दिया है, गलत है। 4 कोना होना चाहिए, जिसमें ये देखिए ऑप्शन है। सेम ऑप्शन में आपको ऐसे ही करना है। जैसे अगर ऑप्शन में दिया हुआ है आपको पता नहीं है, तो हम तो यहाँ पे समझा के आपको कर रहे हैं, वहाँ पे आपको खाली उड़ाना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दिख रहा, बस एग्जाम में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखा त्रिकोण देखा, और यहाँ पे 3 गोले देखे, 3 गोले बीच में भी दिए हुए हैं। तो 3 गोले इसके में भी, इसमें 4 गोले, तो 4 गोले बीच में होने चाहिए। 4 गोले पहले बीच में दिखे, 2 ऑप्शन में दिखे, 2 ऑप्शन पे रुक जाओ। फिर ध्यान से देखो कि यहाँ पे एरो लगा हुआ है, तो एरो लगा, एरो देखो, एरो एरो किस में है, एरो। फिर एरो ऐसा वाला एरो देखो कि जिसमें ये ऐसा एरो लगा हो लेकिन बीच में गोला हो। ये ना हो कि ऐसा पार हो, पूरा ऐसा गोला नहीं। तो ऐसा अगर पार होगा तो ये गलत है, यही वाला ऑप्शन होगा। बस आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। ठीक है, चले आगे, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 16 हो गया, 17। देखिए 17 है। 17 में क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ दिखा है कि ये 1 2 3, 3 पाई है। 3 पाई को फिर ये क्या कर दिया है, ये राइट में था तो लेफ्ट से खींच दिया। ठीक है, ये लेफ्ट के कोने में था तो इसको राइट के कोने के ऊपर कर दिया। लेफ्ट के कोने के ऊपर था तो राइट के कोने में के ऊपर कर दिया। सेम ऐसे ही इसमें भी करते हैं। देखिए ये जा कैसे रहा है आपको पता है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो, इसको भी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले मैंने ये एक बॉक्स बनाया,
तो ये फिर देखिए ये ऐसा है, तो क्लॉकवाइज में पहले हम बस इसी को लेके देखेंगे, जिसमें दिख गया बस बात खत्म। क्लॉकवाइज में ये ऐसा होगा, ऐसा ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, इसमें तो 2 ही पाई है, काट दो। इसमें तो क्लॉकवाइज में ये ऊपर यहाँ पे आना चाहिए, तो ये गलत है। और इसमें तो क्लॉकवाइज में दिया ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बस ऐसे ही करना ही है आपको, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, कोई आपको चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज इसको जाओगे तो क्लॉकवाइज ऐसे आना चाहिए, क्लॉकवाइज ऐसा आना चाहिए, क्लॉकवाइज ऐसा आना चाहिए और ऐसा आना चाहिए। बस ऐसा हमें दिख रहा है, लेकिन हम पहले ही को लेके पकड़ लिए जिसमें हमें ऑप्शन मिल गया, तो हम लोग बस उस उतना ही तक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है हमारा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 18 नहीं है क्या, 19 है, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे गोला बना हुआ है, देखिए ये हमारा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना। ये अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये इसके कोने में है, देखिए इसके कोने में है। और फिर ये मतलब क्लॉकवाइज बाद में देखेंगे, पहले जहाँ से पकड़ में आ रहा है वहीं से पकड़ लो। ये इधर है इस कोने में, तो ये ऊपर जाके उस कोने में चला गया, इस वाले कोने में। तो बस ये देखिए ऊपर में जाके इस वाले कोने में बन गया। तो सेम ऐसा ही इसमें देखो कि ये इस वाले कोने में है, एकदम सेम डायरेक्शन में, तो इस वाले कोने में सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसा 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 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो ऐसा होने के लिए पहले बात तो इसमें दिख ही नहीं रहा हमको, इसमें दिख ही नहीं रहा, इसमें नहीं दिख रहा, बस ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। कुछ भी क्लॉकवाइज आपको ढूंढना ही नहीं है, आपको जहां से मिल रहा है बस वहीं से उड़ा दो। रीजनिंग इतनी अच्छी चीज है, इसमें लॉजिक ढूंढना है, मतलब लॉजिक जहां से आपको मिल गया बस उड़ा दो। इसमें कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, जो कॉन्सेप्ट बताता है मैं कॉन्सेप्ट बताना भी नहीं चाहता, और नहीं मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मैं जैसा आता है मैं वैसे बताता हूँ, और वैसे ही आपको भी सीखना है। लॉजिक किसी के कॉन्सेप्ट के पीछे भागा मत करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्रिकोण के नीचे अंडा बना है, यहाँ पे 4 कोना के बीच में अंडा बना हुआ है, इसमें कुछ लॉजिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमें लॉजिक दिख गया, देखो बताएं कैसे। देखिए यहाँ पे त्रिकोण था, यहाँ पे 4 कोना बना दिया, 3 था तो यहाँ 4 पाई खींच के 4 कोना बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो अंडाकार खड़ा था वो त्रिकोण में, अच्छा अंडाकार में क्या कर दिया, इसी को क्या कर दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, देखिए क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये देखिए क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, ठीक है। तो सेम वैसे ही है, लेकिन नया आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ 4 कोना आ गया, तो यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 पाई है, तो यहाँ 6 पाई आएगा। 6 पाई गिनिए किसमें है, इसमें गिनते हैं, पहले पाई गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई तो दिया हुआ है इसमें, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 पाई है। चलिए ठीक है, अब देखिए कि ये क्लॉकवाइज घुमाए, ये अंडे को घुमा दिया, तो इस अंडे को भी घुमाइए, अंडा तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो पहली बात इसमें देखिए 6 पाई है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 पाई है, खत्म। लेकिन ये अंडा की तरह नहीं है, ये भी ऑप्शन खत्म। अब इसमें देखिए 6 पाई है, 1 2 3 4 5 6 पाई है, लेकिन ये अंडा की तरह नहीं है, गलत है। तो ये इसमें 6 पाई देखिए, 1 2 3 4 5 6 पाई है, लेकिन ये भी अंडा की तरह है, बस ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये देखिए पूरा सेटिस्फाई हो गया, एकदम सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ढूंढना है, मैं तो इतना समझा कर रहा हूँ, वैसे आप करोगे ना तो चुटकियों सेकंडों में कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे गोला बना हुआ है और 1 2 3 4 कोना है, लेकिन इस 4 कोने को ऐसा मोड़ के बनाया गया है इसके ऊपर कि ये ट्रिंगल की तरह दिखे। देखिए अंदर भी ट्रिंगल है, बाहर भी ट्रिंगल है, अंदर भी ट्रिंगल है, देखिए अंदर भी ट्रिंगल है, बाहर भी ट्रिंगल है, उसी 4 कोने को ऐसा करके। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपने किया है, हम मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा लॉर्ज करके, मतलब कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, फिर उसी के 4 कोने में छोड़ दिया गया। तो सेम वैसे ही करना है, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे जब हम, तो ये थोड़ा सा ऐसा पेटू की तरह होगा, पेटू की तरह होगा ना। अब पेटू की तरह होगा तो पेटू के तरह हम फिर इसी को भी पेटू की तरह करेंगे, मतलब ये सॉरी, देखिए यह है। फिर इसके बाद बाहर जब हम इसको भी थोड़ा सा पेट इसका बढ़ा देंगे, देखिए एसएससी स्टेनो में आया हुआ है 2012, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ इसमें हमको कॉन्सेप्ट क्या दिख रहा है, ये ऐसा बनाया गया है, सेम इसको भी ट्रिंगल बनाया गया है, ट्रिंगल में ट्रिंगल होना चाहिए और ये बॉक्स भी होना चाहिए। तो ट्रिंगल और बॉक्स में देखिए कहीं दिख रहा है, ट्रिंगल बॉक्स में दिख रहा है, जो बॉक्स की तरह हो, बॉक्स की तरह दिखे,
तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो एकदम में गायब है क्योंकि ये ऊपर ट्रिंगल दिखा रहा है। और ये एक ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है, ये हो सकता है। आगे चलते हैं, तो ये क्या कर दिया है, ये तो नीचे के कर दिया है। ये तो देखिए सेम डायरेक्शन में है, देखिए क्लॉकवाइज में, ये इसके एकदम सीधे सोजे में, इसके भी इसके सोजे में, ये भी इसके सोजे में, इसके भी ये भी सोजे में, तो इसके भी सोजे में होना चाहिए ना। ये जो दिख रहा है ये सोजे में होना चाहिए, सोजे में है नहीं, ये है। लेकिन ये क्या है कि इसमें ये छोटा बना है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ये तो है नहीं, ये भी गया ख़त्म। ऑप्शन नंबर सी, इसमें हम बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा था ये लेंदी होगा बताने से, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑप्शन को पकड़ा, ऑप्शन से एलिमिनेट किया, आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, एक है, दो है, तीन है, मतलब तीनों तीन तरीके के हैं। अब तीनों को क्या कर दिया, जोड़ के एक मंदिर बना दिया। देखिए मंदिर बनाया ना, मंदिर मस्जिद। यहाँ पे क्या कर दिया, इस ट्रिंगल को नीचे लाया है, फिर इसके बाद दूसरे को लाया है, फिर तीसरे को, मतलब जो तीसरा है उसको पहले ला रहा है, दूसरा है जो उसको तीसरे पे ले रहा है, और तीसरा जो है दूसरे पे ला रहा है। सेम वैसे हम देखते हैं, पहले को पहला लाएगा, तो पहला लाएगा तो कैसे बनेगा, पहला लाएगा, पहला लाएगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो पहला पहले ही देख लो कि आप ऐसा ऊपर एकदम ये वाला ऊपर दिखेगा हमको, ऊपर दिखा, ये नहीं है, काटो, ऊपर दिखा। तो पहले फिर इसके बाद देखिए कि इसमें क्या कर दिया था, दूसरे को तीसरे पे लाया था, दूसरे को तीसरे पे लाओ, तीसरे, ये तो दूसरे पे ही ला दिया, ख़त्म। दूसरे को तीसरे पे इसी पे लाया गया है, बस बात खत्म। और इसमें भी लाया गया, लेकिन अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। देखिए दूसरे को तीसरे पे लाया हुआ है, लेकिन अब तीसरे में जाएंगे तो ये वाला है, इसको कोई कहीं पलटा है, देखिए इसको पलटा नहीं ना है, उल्टा नहीं किया, उल्टा नहीं किया, तो इसको क्या करेंगे, सेम का सेम ऐसे ही, सेम का सेम वैसा ही होगा ना, सेम के सेम वैसा ही होगा। तो सेम के सेम वैसा ही होगा, तो ये तो होगा नहीं, इसको पलट दिए हो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, अब थोड़े से लेवल बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखिए अब सीजीएल का चल रहा है, ये सीजीएल के क्वेश्चन हैं, अब थोड़े लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चरकोना में है, थोड़ा सा अब समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप समझना बढ़िया से। अब देखिए यहाँ से सेम डायरेक्शन है, ये एक ऊपर एक है, नीचे दो है, बीच में एक हमारी क्या करिए, ट्रिंगल की लाइन खींची गई है। ठीक है, जिससे हम ट्रिंगल बना दिए हैं। ठीक है, त्रिभुज। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ दो थी, तो यहाँ पे एक हो गया। अब हुआ क्या है, थोड़ा सा समझिएगा, बस इसी को पकड़ के अपोजिट पलट दिया गया है। क्या कर दिया गया, टांग पकड़ के ऊपर कर दिया गया। देखिए इसको जब नीचे करोगे तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं, आप ही खुद सोचो, ऐसा बनेगा ना। तो बस ऐसा बनेगा, तो इसी का बस इसी को पकड़िए और इसको नीचे कर दीजिए, ये इसी को पलट के नीचे कर दीजिए। जब पलट के नीचे करोगे तो ये नीचे से ऐसा होगा, फिर उसके ऊपर ऐसा बॉक्स होगा, बॉक्स होगा ना। तो बस इतना मिलाओ, पहले इतना मिलाओ, देखो किस किस ऑप्शन में मिल रहा है। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, खत्म, कहानी है खत्म। अब दो ऑप्शन बच गए, एक ऑप्शन सी बचा है, एक ऑप्शन डी बचा है। ठीक है, अब डी में देखिए कि ऐसा बॉक्स दिख रहा है, हाँ इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन एक चीज देखिए कॉमन इसमें कि एक ही लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक ही है, इसमें एक दिख रहा है, इसमें डबल दिख गया। कहीं देखिए इसमें डबल दिख रहा है, इसको पलटोगे भी तो क्या डबल हो जाएगी, नहीं होगी ना। बस खत्म, ऑप्शन नंबर डी, खत्म, ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एकदम चिल्ला चिल्ला के एकदम गला फट जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये सेम भाई हैं, दोनों ब्रदर हैं, जो इसका भी पेट आगे दिख रहा है, इसका भी पेट आमने सामने, इसका ये भी छोटा बच्चा है, इसका भी छोटा बच्चा है। ठीक है, और ये जो है, ये जो टी बना है, टी इधर है, लेकिन ये क्या कर दिया, वाई बना दिया। ये कह रहा है मैं टी, ये बोल रहा है टी को फॉलो करेगा, ये बोल रहा है वाई को फॉलो करेगा, तो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हुआ क्या है, इनको क्लॉकवाइज में लाया गया। किस में लाया गया, क्लॉकवाइज, सॉरी मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज हम बताते हैं, क्लॉकवाइज में थोड़ा सा लड़कों को दिक्कत होगी। देखिए ठीक है, देखिए अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज में लाया गया। देखिए
एंटी क्लॉक वाइज में लाओगे तो ये जो ऐसा बना है ये ऐसा आ जाएगा। देखिए ऐसा होगा, ऐसा छोटा होगा, ये बड़ा हो जाएगा। और ये जो टी है ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। एंटी क्लॉक हो गया, मतलब कि घड़ी के उल्टी दिशा में घूमना। देखिए ऐसा है ना, बस इसी को यहाँ फॉलो कर दीजिए। ये एंटी क्लॉक ऑल्सो दिया, इसको क्लॉकवाइज कर दीजिए। क्लॉकवाइज करोगे तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज करोगे तो ये ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये मतलब ये जो ऐसा बना रहेगा बॉक्स, उसमें ये जो है बॉक्स बना के बताओ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये जो है ऐसा हो जाएगा, और जो ये वाला है ये ऊपर जाएगा, ये बड़ा इधर आएगा और ये छोटा हो जाएगा। बस इतना मिलाओ। देखो कहीं है ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ये हमें नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा। दो ऑप्शन में हमको दिख रहा है, लेकिन दो ऑप्शन में दिख तो रहा है, लेकिन ये हमको गलत क्या दिख रहा है इसमें। क्लॉकवाइज हमें ढूंढना है ना। क्लॉकवाइज ये ऐसी लाठी रहेगी, लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप ऐसे होना चाहिए, लॉलीपॉप ऐसा होना चाहिए। और ये जो है ये जब इधर जाएगा तो ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एंटी क्लॉक जा रहा है, तो एंटी क्लॉक जाएगा तो ये इधर आएगा। और ये जब आएगा तो ये इधर होगा, ये बड़ा होगा, और ये यहाँ पे छोटा रहेगा। छोटा में छोटा में छोटा में छोटा में छोटा में काहे नहीं दिया है, ये इधर आएगा और इधर आएगा तो यहाँ से ऐसे पाई होगा, फिर उसके बाद ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा तो ये पर एंटी क्लॉकवाइज तो ठीक है, लेकिन क्लॉकवाइज अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये आपस में पलट जा रहा है। जब ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आएगा तो क्या हो जा रहा है कि बस ये अपोजिट हो जा रहा है। जो ये आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, जो ऐसा नहीं बनेगा। बस ये क्या कर रहा है ना, ये अपना शेप बदल दे रहा है। ये नीचे बड़ा ही रहेगा, ऊपर छोटा हो जा रहा है। देखिए बस इसको शेप बदल दे रहे हैं, उल्टा करके नीचे आ रहा है ये, ठीक है। टी का टी सेम हो रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉक घूम रहा है और ये अपोजिट होके इधर आ रहा है। तो बस ये अपोजिट होके ऊपर जाए। ये जब ये अपोजिट होगा तो ये क्या, जब ये यहाँ अपोजिट होके आया है तो ये पहले क्या रहा होगा, पहले ये छोटा रहा होगा और फिर ये वाला बड़ा रहा होगा। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये यस ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ही एंटी क्लॉक घूम रहा है। तो एंटी क्लॉक घूमने के लिए आपको ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एंटी क्लॉक है जब, तो ये क्लॉक वाइज घूमेगा, तो एंटी क्लॉक घूमेगा तो ऐसा होगा, और ये ऐसा होगा जो ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, और ये इसमें नहीं दिया हुआ है, देखिए एंटी क्लॉक नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये IBPS क्लर्क का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ एक गोला बना हुआ है, और इसमें से देखिए एक तीर निकले, दो तीर निकले, और तीसरी तीर जो है निकली है वो भाला के लिए, ठीक है। अब देखिए सेम वैसा ही है। इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे एक गोला का शेप था, यहाँ चार कोना का शेप आ गया, चार कोना है शेप, ठीक है। तो चार कोने को शेप ऐसे करके हमने बना दिया। ये क्या कर दिया, जो भाले वाला था उसको क्या कर दिया, ऐसे पकड़ा है और दोनों तरफ बीचों बीच लेके बस उसको गोला दोनों को बना। ये जो तीर थी इसको मिला के एक तीर बनाई है, देखो बड़ी सी तीर है, ठीक है। अब वो ऐसा ही इसमें सेम समझिए। तो ये गोला है तो इसमें शेप नया आना चाहिए, शेप तो नया आएगा, गोला तो आएगा ही नहीं। तो दो पहले ऑप्शन ऐसे काट दो, गोला ये जो आना चाहिए तो ये आएगा। जैसे इसमें देखिए ये है, जो ऊपर गया है गोले वाला वो नीचे आके दो गोले बन गए बीचों बीच, तो चार कोना तो ऐसा होगा ही होगा। और इसमें से ये इधर भी एक होगा, इधर भी एक होगा, और ऊपर जो होगा, ऊपर ये जो बीचों बीच ऐसा होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। बीचों बीच ये ऊपर होगा, ठीक है। तो ऐसा हमें किस में ऑप्शन में दिख रहा है, सिंपल सा, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सीरीज है, उसको व्यवस्थित करना है। ये सीरीज जो है ये तिरछे में है, इसको लकवा मार दिया है, तिरछे में है। अब इसको कैसे सोजे करना है, इसको सोजे में करिए, सीधे में। तो ये क्या कर दिए, जो चौथे नंबर पे उसको पहले पे कर दिया हुआ है, पहले पे।
और फिर ये जो दूसरे पे है राइट से दूसरे पे जो है उसको क्या कर दिया, राइट में कर दिया, लेकिन वो क्या कर दिया, चौथे पे कर दिया। चौथे पे कर दिया, चौथे पे। तो पहला चौथा इसमें पहले मिलाइए। जो इसमें पहला चौथा है, इसमें देखिए इसको चौथे को पहला किया है और दूसरे को क्या कर दिया है, चौथा कर दिया। दूसरे को चौथा कर दिया, तो इसमें से सिंपल से इधर आ जाइए। इधर आ जाओगे तो इधर क्या है, ये चौथा होना चाहिए, नियमतम क्या होना चाहिए, चौथा होना चाहिए। और दूसरा पे, ये दूसरे पे होना चाहिए। तो दूसरे पे जब होगा तो ये ऐसा इधर से दूसरे पे होगा। क्या होगा, ऐसा इधर से दूसरे पे। तो ऐसा से इधर से दूसरे पे कौन सा, ऐसा इस तरह होना चाहिए। तो इस तरह इधर से दूसरा देखिए, ये नहीं है, खत्म। इधर से ये देखिए, ऐसा दूसरे पे नहीं है। इधर से ये है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें नहीं है, ये है, नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म, खत्म, कहानी खत्म, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम जो बोल दिए वही आंसर है, समझ गए। चलिए, IBPS PO 2012 में पूछा गया है। इसमें कुछ नहीं है, जो जैसा कॉन्सेप्ट, जैसा दिमाग मैं लगाता हूँ वैसा ही आपको लगाना है। देखिए यहाँ पे दूसरा पे था, यहाँ चौथा आ गया। तो ये ऑलरेडी चौथा दिया हुआ है, यहाँ गिवन है, तो पहला हमें दूसरा गुप्त दूसरा निकालना, तो चौथे पे है। तो जब दूसरा रहा होगा तभी तो चौथे पे पलटा है। जैसे देखिए यहाँ पे इसके अनुसार ही आपको दूसरे पे जाना है। रेशियो वही कहलाता है, जो पहला दूसरे पे निर्भर होता है तो तीसरा चौथे पे निर्भर होगा। ठीक है, और चौथा दिया हुआ है तो आपको दूसरा निकालना है। तो ये चौथा है तो दूसरा पे ये क्या, इधर से ही देखिए, इसमें थोड़ी भी चेंजिंग नहीं की गई है। ये ऐसा ही, इधर भी इसका शेप ऐसा ही था, तो उधर भी देखिए चौथे पे किया, लेकिन नीचे ही शेप है। ठीक है, सिर्फ डंडी सोजी की गई है। तो वैसे ही ये चौथे डंडी सोजी की गई है, तो ये तिरछा में ऐसा ही होगा, क्योंकि इसका शेप थोड़ी भी नहीं बदला है। बस बात खत्म है। ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा था, हमने मार दिया। ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि देखिए ये इसके सीधे डायरेक्शन में है, और ये जो तीर है ये सीधे इसकी डायरेक्शन में है। बस इसको क्या कर दिया गया है, इसको पलट के, मतलब इसी को ऐसे ऐसे पलट दिया गया। तो इस ये जो उसका ये जो नीचे का सिरा है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर का सिरा नीचे आ रहा है। बस ये ऊपर की जो बिंदी है उसके ये बिंदी की स्थान नहीं बदला, बिंदी वहीं रहना चाहता है, इसलिए इसके नीचे ऐसे लगा दिया जा रहा है। देखो नीचे लगा दिया गया है, और जो ये कोना है ये सेम का सेम वही है। तो बस इसको भी वैसा ही करिए, इसको पकड़िए, इसकी चुरकी इसको नीचे पलट दीजिए, और ये जो जीरो है ये जीरो लगेगा ही लगेगा। तो इसको जब नीचे लाओगे तो ये ऊपर, इसके ऊपर के जो नोक है उस पर जीरो रहेगा। देखिए कहाँ नोक पे जीरो, हमें दो ऑप्शन में दिख रहे हैं और बाकी ऑप्शन काट दिया मैंने, बस नोक से मैंने काट दिया। अब नीचे तो आया है, ठीक है। आप ये देखिए कि जब ये इसको ऐसे बदलोगे तो ये जो एक है, जो इसके साइड में एक ही तो होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ये कहां से होगा, जब आप इसको देखो, आप इसको बनाते हो, तो इसको हम बनाते हैं, देखिए बनाते हैं। नहीं भाई, कुछ लोग, एक दो तीन चार, कुछ लोग महारथी होंगे, बोलेंगे कि बस ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं। तुक्का नहीं मारते भाई। आप देखिए इसको उल्टा किया मैंने ऐसे, ये बीच में से मैंने ये ऐसे किया, और जो ये चुरकी था ऊपर, उसका चुरकी ये ऊपर नहीं आएगा। तो इसके जब पलटोगे तो ये देखिए, पलटने की वजह से चुरकी क्या कह रहा है, चुरकी कह रहा है कि हम वहीं जाएंगे जहाँ हम थे। जैसे इसका स्थान ये यहीं है तो यहीं रहेगा, चाहे वो चुरकी आए चाहे उसका नीचे का सिरा है। तो ये देखिए, ये जैसे यहाँ इस वाले में इसका चुरकी यहीं था, चाहे ऊपर का सिरा है चाहे, तो वैसे इसी में भी जुड़ गया, वैसे ही इसका भी सिरा इसमें जुड़ गया। तो ऐसा जुड़ा, लेकिन जब ये ऑप्शन ऐसा हमने पलटा, बस इसको पलटना ही तो है। बस मतलब कि किताब है, उसी स्थान से उसको राइट साइड में पलट दीजिए, उसी स्थान से उसको लेफ्ट साइड में पलट दीजिए, जो उसका सिरा रहेगा वही बदलेगा ना। अब मेरे पास, मैं वीडियो में तो हूँ नहीं कि मैं तुमको दिखाऊं, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ से ऑप्शन करके। जैसे अब यहाँ पे ये जो ऐसे खींचा है, अब ये ऐसे आएगा तो ऐसे हो जाएगा। देखिए इसमें हुआ है कि नहीं, ऐसे हुआ है ना। अब एक है तो एक ही रहेगा, इसमें डबल दे दिया है, इसलिए गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा है प्रश्नाकृति है,
इसमें 4 है, इसमें से 8 मतलब इसमें इधर एक इसका पड़ोसी 0 है, तो कहता है कि भाई हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, अंतिम 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 सांसों तक नहीं छोड़ेंगे, जिसे पीआर कहते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं ना पीआर, हम तोहरा बिना रह ना पाए, ऐसा बोलते हैं सब ना, बस वही है। देखिए यहाँ 4, 1 2 3 4, 4 दीवारी के बीच में ये बेचारे प्यार वाले एक अकेला पड़ा हुआ है, एक अलग इधर है। ठीक है, अब देखिए 4 दीवार में से एक दीवार इसका टूट गई, और ये जो उसकी पीआर करती है वो बारहवां, देखो ये इसके साथ ये दूसरे कोने पे एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, कहती है हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ तो 3 था, 3 दीवार थी, यहाँ ये दीवार बची और 8 पीआर के बीच में बची है। तो ये कहती है अब इसके अकॉर्डिंग ही बता दीजिए। तो हम पहली बात तो देखिए कि जब ये नीचे का था ये खत्म हुआ, ऊपर का खत्म हो गया, तो मेन चीज़ अब ई खत्म होगा, ई खत्म होगा तो ई 0 हुआ, यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कहाँ आएगा? तो यहाँ आएगा, मतलब कि जब ये ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, तो ये 0 हुआ, यहाँ आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन, ये त्रिकोण तो कभी बनेगा ही नहीं, त्रिकोण कभी बन ही नहीं सकता। और ये हाई जो है कभी, देखो यहाँ से पहली बात की पहला हाई पहला ये हटा है तो दूसरा ऊपर वाला उसी ठीक सामने वाला हटा है, जब ई हटेगा तब भी ई हटेगा, तो पहले ई जाएगा। और ये कोई हम लोग चांस नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इस अकॉर्डिंग टू 0 के अकॉर्डिंग, जो इसकी प्रेमिका है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये जो शून्य होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ये इसके ठीक इसके सोझे में थी, तो ये जाके इसके ठीक इसके सोझे में हुई है, सोझे में हुई है ना। और फिर तीसरे में क्या हुआ है, अब जब इसके तीसरे के अकॉर्डिंग आया है तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये तीसरे में क्या हुआ है। देखिए तीसरा इसके सोझे में नहीं है, देखिए तीसरा इसके सोझे में नहीं है, सोझे में है इसके कोने में, जो ये कोना होता है, ये कोना होता है, इसके कोने में नहीं, ये इसके बगल में है कि नहीं? बगल में है ना। तो ये जब ये यहाँ से ये हटेगा तो भी तो यहाँ इसके इस कोने के इसी ठीक यहाँ जो पाई ये जाएगी इसके ठीक ये बगल में होगा। जैसे देखिए ये पाई है, यहाँ से ये बना, फिर ये बना है, और फिर ये यहाँ है, और यहाँ से जब ये हट रहा है, ये 0 जब इधर आएगा तो भी ये हटेगा, तो भी तो इसके बगल में है, तभी देखिए इसके बगल में यही ऑप्शन होगा। क्योंकि मैं यहाँ से अगर पाई खींचूंगा, देखिए पाई खींच रहा हूँ, तो ये इसके ठीक ऊपर से जाएगा, क्योंकि इसके कोने में भी नहीं, इसके ठीक बगल में, बस यही है। ठीक है, और ये जो 2 ऑप्शन दिख रहे थे मुझको पहले ही नहीं दिख रहे थे, क्योंकि बस आपको समझाने के लिए इतना भेजा खत्म करना पड़ता है, नहीं तो वैसे हम डायरेक्ट हमको करना रहता तो हम 2 सेकंड में हटा देते हैं इसको। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं क्या? चलो आज ख़त्म कर देते हैं, चाहे 1 घंटे की क्लास हो चाहे कुछ भी हो, 2 ही क्लास में ख़त्म करते हैं, दूसरा अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब देखिए ये जो है आपको हमेशा याद रहेगा, रीजनिंग क्लासेस जो है मंडे टू सैटरडे चलेंगी, और स्पीकिंग की क्लासेस हर एक हफ्ते संडे को मिलेगी। ये हम आपको जो बोल रहे हैं, बस आप लोग इतना याद रखिएगा, जो हम बोल देते हैं वही करते हैं, चाहे 1 बच्चा देखे, चाहे 2 बच्चा देखे, चाहे 3 बच्चा देखे, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमको अच्छे से यकीन है कि जो बच्चे को चाहिए कंटेंट अच्छा चाहिए, वो उसको पसंद आएगा, तो डेली आके वीडियो देखेगा, और डेली 1 बजे आपको ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, डेली आपको ये वीडियो मिलेगी। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं है, मैं आपको ये सामने लाइव जरूर आने वाला हूँ, लाइव बहुत ही जल्द आऊँगा। जिस दिन भी आपने 1K सब्सक्राइबर हो गए उस दिन आपको आपके सामने जरूर इंट्रोड्यूस करूँगा कि हाँ आप कैमरे के पीछे किसको देखते थे। ठीक है, और उस दिन इतना जितना माइंड में रहेगा सब बताता जाऊंगा, और इंग्लिश का महारथी हूँ मैं, और जितना बता रहा हूँ उससे बाहर अगर एयरफोर्स में एक भी आ गया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। और हाँ, और एयरफोर्स के जितने भी एग्जाम कराएगा शिफ्ट बाय शिफ्ट, मैं आपके सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि मैंने क्लास में कराए हैं या नहीं। ठीक है, बस आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, एक ऐसी तीर है, इसको ऐसी तीर है, फिर इसको किया क्या गया है, देखिए इसके अकॉर्डिंग बी को बताना है, ये ऑलरेडी चौथा दिया है, तीसरे को बताना है। ठीक है, तो पहली बात, पहले को समझ लेते हैं कि दूसरे में हुआ क्या है। पहले में हाँ मुझे समझ में आ गया, बस इसको अपोजिट कर दीजिए, इसको पकड़ो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, बस बात खत्म। तो अब ये देखो मेन चीज़, जब इसको ऐसा किया गया है तो ये पहले रहा कैसा होगा, जब ये ऐसा था तो इसको ऐसा कर दिया गया। ठीक है,
तो फिर सिंपल सा आप ये हमको बताओ कि पहले रहा कैसा होगा। ऐसा करने के लिए आपको पहले स्थिति कैसी चाहिए। जब ऐसा था तो इसको हम लोग पलट दिए, तो ये जब ऐसा करना था तो इसको स्थिति इसकी कैसी होनी चाहिए, किसको अंदाजा है। बस इसको एक स्थान से, मतलब ये एक पेन है, ये जो ये जो पेन है इसको उलट के इधर कर दिया गया। जैसे ये एक दरवाजे पे पेन है, बस इसको उलट के ऐसे कर दिया गया, बस ऐसे किया गया। तो इसमें पहले इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हुआ क्या। देखिए सेम हमको ये इसमें भी दिख रहा है कि इसको एक ऐसा था, फिर इसको पलट के ऐसा कर दिया गया, मतलब ऐसा कर दिया गया। तो सेम ऐसा ही किया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, जब ये इसको ऐसा है तो इसको ऐसा करोगे, मतलब ऐसा करोगे। तो ऐसा करोगे तो ऐसा कहाँ दिया, पहले हमको ऐसा ढूंढना पड़ेगा ना। ऐसा देखिए, ऐसा है और ऐसा, ऐसा कहाँ दिया हुआ, ऐसा दिया है पहले किसी में, इसमें नहीं दिया, खत्म कर दो। ऐसा एक में दिया हुआ, ये देखिए दिया हुआ है ना। अब ये तो गलत है, ये नहीं मेल खा रहा है। क्यों नहीं मेल खा रहा है, क्योंकि ये जब ऐसा था, जब ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए। जब ये ऐसा था, इसको नीचे किए गए हो, नीचे किए हो, तो ये ऊपर जाके कैसा बनेगा, ऊपर जाके ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तभी तो जाके नीचे से ऐसा बनेगा। ऐसा करोगे ऐसा बनेगा, तो ये ऊपर ऐसा होना चाहिए। ऊपर ऐसा होने के लिए ऐसा कैसा होगा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। कहीं मेल नहीं खा रहा है क्या जी ऑप्शन में। सिर्फ पलटा तो गया है, पलटने में तीसरा पहले को कैसा होना चाहिए। 2 मिनट। वाह, कॉन्सेप्ट तो सही है यार। रुक जाओ, पहले पूरा इरेज करने दो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है। ज़्यादा ही लॉजिक का क्वेश्चन है यार। ये ठीक अपोजिट किया गया है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ कोई काम नहीं करेगा। 180 डिग्री या 90 डिग्री भी नहीं काम आएगा, सिर्फ अपोजिट किया गया। हम इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये है, अगर अपोजिट के पहले ऐसे रहा होगा, पहले ऐसे रहा होगा, ऐसे, तो पहले ऐसे में तो एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कोई ऑप्शन मेल नहीं खा रहा। लेकिन 2 मिनट, ये भी ऑप्शन सेम ही हो जा रहा है। यहाँ देखिए, ये पहले से पहले ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और फिर ये जो है, ये सेम टू सेम कभी हो ही नहीं सकते हैं। ये सेम है, ये भी सेम है, और ये अपोजिट किया गया ना, बदला गया है बस, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो ऐसा था, इसको ऐसा कर दिया गया है, तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा है। ये दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं। तीसरा भी तो वैसा ही होना चाहिए। ये अगर अपोजिट हुआ है तो ऐसा है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और चौथा जो है ऐसा है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए, बी, हाँ, ये क्या है यार, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ये दो ऑप्शन जो है ये बिल्कुल नहीं होंगे भाई। और ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बदला गया है, स्थान को पकड़ के दूसरी तरफ पलट दिया गया है। और
ये जो दिया गया है और उसको स्थान को पकड़ा गया है। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन ये जो ऊपर दिया हुआ है ये गलत है। क्यों गलत है अब हम आपको बताते हैं। ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्योंकि मैंने सब चेक कर लिया, आंसर सब सही दिया हुआ है। अब देखिए हम समझा कैसे रहे। देखिए देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको ये ऐसे है, आप इसका जब अपोजिट करोगे तो ये ऐसे होगा ना। तो ये जो ये दिया हुआ है अपोजिट में, यही तो ये है कि नहीं? ठीक है। और जब ये जो दिया हुआ है इसी का ठीक अपोजिट ये है कि नहीं है? देखिए तो बस इसको इधर ले जाके ऐसे, जब इसको मतलब ये इसको देखिए ऐसे हम बनाएंगे तो ये इधर ऐसे करके ऐसे करोगे। पहले तो ऐसा था, पहले ऐसा था ना। पहले कैसा था? पहले ऐसा था। पहले ऐसा भी होगा तो भी तो ये ऐसा बनेगा, क्योंकि इस यहाँ से इसको इसको ये पकड़ोगे उठा के ऐसा बनाओगे पलट के, मतलब इस जड़ तो यहीं रहेगी, जड़ यहाँ से बस इसको इधर पलट दोगे तो ऐसा हो जाएगा ना। जैसे हम लोग सोते हैं पेट के बगल, तो जब अगर हम अपने पैर के ही ठीक अपोजिट हम लोग उठें और पैर जहाँ है तहे रहे, बस हमारी जो पेट है मतलब जो मुंह के बगल हम सोते हैं उस मुंह के बगल को ना सो के हम पीठ के बगल सोएंगे, पैर का वहीं है, बस उसी को उल्टा कर दिया गया है कि नहीं? अब मुड़ी कहाँ चली जाएगी? ऊपर दूसरे तरफ चली जाएगी। 6 फुट तो हम लोग ले ही रहे थे, लेकिन उस स्थान को छोड़ के हम पीछे का 6 फुट लेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। लेकिन ये जो अंडरस्टैंड, पर ये जो है ये ऑप्शन नंबर गलत है, हमको ये ऑप्शन गलत दिख रहा है। ये भी नहीं सेटिस्फाई हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ये ही सेटिस्फाई हुआ है हमारे लिए। हमें यही सेटिस्फाई हुआ है। और अब आपको अगर कोई इसमें लग रहा होगा कि नहीं ये सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्यों? क्योंकि अब हमको इसमें एक चीज़ नहीं 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 नहीं, सारा सेटिस्फाई हो गया, सारा 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 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया सेटिस्फाई। ये जो बदला गया है ना, देखिए ध्यान से ध्यान से ध्यान से बदला गया। ये जो बदला गया है सेटिस्फाई, मैंने ये भी बता दिया, आ गया दिमाग में। ये देखिए ये जो ऐसा था तो इसे पहले ऐसा रहा होगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस टाइम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए इसको हम आज समाप्त करके ही रहेंगे। इसमें सिंपल सा 2 प्लस है, पहले एक प्लस को 1 प्लस है तो 4 तीरें थी दो, फिर उसके बाद ये क्या हो गया? प्लस तो था, हाँ प्लस, ये प्लस है। फिर इसके बीचों बीच ये तीरें गई हुए हैं, 2 हो गई। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिंपल सा पहले 2 देखिए किसमें, ये 3 है, काट दीजिए, 3 है, काट दीजिए, 2 होगा। ठीक, ये 2 था तो 1 हुआ, 4 था तो 2 होगा, 2 है किसमें है, 2 है। ठीक है, ये सिंपल सा देखिए कि ये चारों तीरें ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, नीचे नहीं है। चाहे 2 तीरें भी हैं यहाँ तो भी ऊपर मुड़ी हैं, तो यहाँ 2 तीरें 4 तीरें हों चाहे 2 हों तो 2 होगी यहाँ पे तीरें, लेकिन वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ होंगे ऐसे। तो ऊपर की तरफ होंगे तो ये तो अंदर की तरफ है, वैसे ये काट दो, अंदर की तरफ है। और ये तो ऑप्शन वैसे ही काट दिए, ऑप्शन नंबर बी देखो, खत्म, कहानी है खत्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें देखिए त्रिकोण है और यहाँ पे 4 कोना है। ये त्रिकोण में क्या हुआ है, ऊपर भी बिंदी लगी हुई है, नीचे तीनों ओर बिंदी लगी है। ये 4 कोना में भी चारों तरफ अंदर की तरफ बिंदी लगी हुई है। 3 कोना है, अंदर की तरफ बिंदी, तो 4 कोना बना लो, उसके अंदर 4 बिंदी लगा लो। ऐसा देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रही है? ऑप्शन में कैसा दिख रहा है? 4 कोना होना चाहिए, 4 कोना, 4 कोना, ये गोला है, ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ, ऑप्शन नंबर बी। बस बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी। ये आंसर किसका दिया है पता नहीं, किसी दूसरे क्वेश्चन का है। अच्छा हाँ, ये 36 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर आंसर है ये जो है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ।
लीजिए इसका आंसर यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए अब बताइए, इसका उत्तर आ गया ना। मैंने, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है इसका, बताइए कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब यहाँ से ये तीर बनी हुई है, ये तीर बनी यहाँ से, ऐसा गया, क्लॉक गया, क्लॉक गया। अब ये क्या हुआ है, बस इसमें देखिए सिंपल सा मैं आपको फंडा बताता हूँ। इस तीर को पकड़िए और बात खत्म करिए। तीर है, बस इसको अपोजिट कर दिया गया, ये इधर, मतलब तीर इसका लेफ्ट साइड मुंह था, इसको राइट साइड कर दिया, बस वैसे ही इधर पकड़िए इसको। ये अप है तो डाउन कर दो, तो डाउन में बस ऐसा तीर देखिए कहाँ है, डाउन में, बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी। जो जिसको ज़्यादा दिमाग चलाना हो भाई चला लो, क्योंकि मेरा दिमाग वैसे ही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल में बहुत दिमाग लगता है, इसलिए कोई टीचर कराता नहीं है। लेकिन मैं सोचा हूँ कि मेरे भाई हैं सब, सबके सब करा दूँ, भाइयों का भला हो। ये दो तीर है, तीन तीर है, देखिए दो तीर है, तो यहाँ से इसको बस क्या कि अप है, बस इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमा दिया गया, एंटी क्लॉक में तीन हो गया। फिर इसको ये देखिए क्लॉक वाइज, मतलब लेफ्ट साइड में इसका चेहरा है, इसको भी एंटी क्लॉक वाइज घुमा दो, मतलब कि इधर है, मतलब लेफ्ट साइड देख रहा है तो इसको डाउन साइड दिखा दो, तो डाउन साइड दिखाओगे तो तीन तीरें होनी चाहिए। कितनी तीरें होनी चाहिए? तीन तीरें, तो यहाँ पे तीन तीरें बना लो। और इसका ये जो है ये सिरा ऐसा है तो ऐसा कर लो, देखो तीन तीरें ऐसा ऐसा में ऐसे डायरेक्शन में दिख रही हैं, ये नहीं, ये काट दो, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ई है, ओ क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। ई है, ये जो है ये सेम का सेम वही, इसको क्या कर दिया गया, ई इसको पकड़ रहा है और इसको इधर कर दे रहा है और इसको पलट दे रहा है। ठीक है, इसको पलट के ये जहाँ का है तो यहाँ रहने दे रहा है इसको। ठीक है, अब इसको सेम वैसे ही करेंगे, जैसे कि ई था तो ये इसको ऐसा करके जो ये ए का स्थान था ऐसा कर दिया हुआ है, तो पहले इसी को पकड़ के हम लोग ढूंढते हैं कि ऑप्शन में मिलेगा कि नहीं, इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करते हैं, तो ये जो दूसरी वाली है इसी को वहीं वहीं का वहीं रहने दो, फिर इधर से ऐसे कर दो। ठीक है, अब ऐसा देखो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं, ये ऐसा ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, देखते हैं, सात और ऐसा, तो ये तो नहीं दिया, ये ख़त्म। और ये दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं बाबा। ठीक है, और ये जो एन है और इसको क्या कर दिया गया है, इसको बस पलट दिया गया, मिरर इमेज बना दिया गया। एन है तो इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिया गया, तो बस इसको भी मिरर इमेज बनाओगे, तो जब एम का मिरर इमेज बनाओगे तो ये एन एम है और ये एन दिया है, ख़त्म कहानी। ये डब्लू दिया है, और एम का कभी भी मिरर इमेज बनाते हो तो ऑप्शन में क्या गलती हो रही है, ऑप्शन में तो मैं एकदम इसी के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, सात सब में दिया हुआ है और ये मिरर इमेज बन नहीं रहा है। और मेन चीज़ एन है, तो एन को अगर मिरर इमेज बनाते हो तो सही तो है, मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ गलत है। अगर एम का मिरर इमेज बनाते हैं तो एम जो है ये एक इधर पाई रहेगी रहेगी, एक पाई ये इधर हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा, कभी एम उल्टा होगा ही नहीं। कहाँ उल्टा हो रहा है? अच्छा, मिरर इमेज वाटर इमेज एन का वही होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए देखिए, इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये होगा ही नहीं, क्योंकि एन का जब भी वाटर इमेज भी बनाओगे तो ये जैसे इसका छवि ऐसा वाटर इमेज ऐसा बनता है ना, तो वाटर इमेज जब ऐसा बनाओगे तो ये एन ऐसा का ऐसा ही रहेगा और ऐसा जाएगा एन ऐसा ही होगा। एम का जब मिरर इमेज बनाओगे तो ये ऐसा वाटर इमेज ऐसा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न आकृति। यहाँ पे चार त्रिभुज दिए हुए हैं, चार त्रिकोण, मतलब सॉरी चार तीरें दी गई हैं। ठीक है, ओम के जैसे है, और यहाँ पे गुड़ा, बस उसी को क्या कर दिया गया, थोड़े से गुड़े के सिंगल में कर दिया गया, इसको इसके डायरेक्शन में कर दिया गया, इसको इसके डायरेक्शन में, मतलब चारों कोने के डायरेक्शन में, समझ जाइए सिंपल।
बस उसी को क्या कर दिया, चारों तीरों को दो दो करके बीच में डिवाइड करके बीच में एक चार कोने का बिंदी निकाल दिया। तो सिंपल सा हम वही करेंगे और कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। आप सिंपल सा इसको क्या करो, जब ये किस डायरेक्शन में मुड़ा, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, इस जाएंगे तो जाएंगे इसी कोने में, तो इसी को कोने में हम करेंगे। तो जब इसको कोने में करेंगे तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इस वाले बीच वाले को। तो जब बीच वाले को पकड़ेंगे, क्योंकि ये देखिए बीच में है तो ये इसके कोने में जा रहा है, तो इस बीच वाले को कोने में देखिए, बीच वाले को कोने में कौन सा है, बीच वाले को कोने में देखिए ये क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे तभी समझ में आएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये डबल भी है, और ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है और जो बीच की डायरेक्शन में है सेम टू सेम, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए जीरो ओ है, प्लस है, फिर यहाँ पे भी प्लस है, माइनस है। आहा कितना मस्त क्वेश्चन है। ये देखिए ये जीरो जो था ये बीच में आके बड़ा हो गया, यहाँ बड़ा हो गया है, और ये जो माइनस है ये नीचे आके छोटा हो गया, प्लस जो कि ये तीसरे पे था वो पहले पे चला गया, ठीक है। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। बस ये तीसरे को पकड़िए, पहले पे ले जाइए, पहला पे कहाँ है, इसी में दिख ही रहा है पहला इसी में दिख ही रहा है, बात खत्म। हमको कुछ भी नहीं मतलब आगे पीछे खा हो रहा है उससे कुछ भी नहीं मतलब, हमें बस दिख रहा है पहला, हमें ऊपर दिख रहा है, खत्म, कहानी है खत्म। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट का है कि नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन। 40 होगा, मुझे उम्मीद था 40 से था। अच्छा एक क्वेश्चन और है, लग रहा है 9th क्वेश्चन यहाँ है। अच्छा जी दो क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, इसको देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे त्रिभुज है, ये 4 है, मतलब 4 के अकॉर्डिंग में इसमें बताना। ये कुछ खसकने का काम हो रहा होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ये आप ये जो है ये जो है दूसरा जो है पहले स्थान पे आ रहा है, तो दूसरा पहले स्थान पे आ गया, तो पहले इसमें, अब इसमें आ जाते हैं, दूसरा देखते हैं पहले स्थान पे आता है कि नहीं। ये है जो दूसरे पहले स्थान पे आएगा, तो पहले देखिए त्रिभुज है पहले स्थान पे, कहीं इसमें नहीं, ये काट दो, इसमें नहीं, ये काट दो, 2 में दिया हुआ है, ठीक है, 2 इसमें दिया है, इसमें दिया हुआ है। अब देखते हैं इस यहाँ का जो जीरो है, यहाँ का जो गोला है, यहाँ पे दो तीसरे स्थान पे गोला आ रहा है, तो तीसरे स्थान पे जो ये इस स्थान पे, ये इस स्थान पे गोला आ रहा है, तो हम गोले के अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं। ये जो गुना है यहाँ पे आएगा, तो गुना कहाँ दिया हुआ है, ये इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। भाई दिमाग पूरा लगवा देगा लगता है, चलो देखते हैं, लगवा ले भाई। और ये त्रिभुज यहाँ जाएगा, तो ये जो गोला है ये यहाँ जाएगा, ये इसमें नहीं दिया है, बस ये ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, बस हम इसको पकड़ना चाहते हैं। इसको उलट के ऐसा कर दिया गया, इसको उलट के नीचे, तो नीचे ऐसा हो जाएगा, नीचे ऐसा हो जाएगा, किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया, काट दो, और इसमें भी दिया, 3 ऑप्शन में दिया हुआ। अब चले दूसरे में चलते हैं, इसको बस उधर कर दिया गया है, तो इधर तो कुछ दिया ही नहीं है, कैसे पकड़ूंगा, छोड़ो दूसरा पकड़ते हैं। यहाँ 2 था तो यहाँ 4 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 था यहाँ 1 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 था यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 था 1 हो गया, यहाँ पे अब ये क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ए भाई ये खत्म, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ त्रिभुज दिया है, क्यों त्रिभुज दिया है, देखते हैं आगे। अच्छा 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 जी, अच्छा जी, ये देखो ये जो है ना, यहाँ ये खाली था तो ये ऊपर भेज दिया, ये यहाँ खाली हो गया, यहाँ ऊपर चला गया, ये ऊपर है तो यहाँ आ जाएगा त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी। ये कंडीशन को भी अप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये वहाँ का वहाँ रहेगा नहीं जी, इसका मतलब है कि ये जहाँ खाली है वहाँ जाना चाहिए, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को पूरा क्लास समझ में आई होगी। इसकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी,
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड की जाएगी। और हाँ, आप लोग को अगर क्लास पसंद आ रही हो और अच्छा लग रहा हो तो आप लोग अपना कमेंट जरूर किया करिए कि नहीं अच्छी क्लास है, ऐसा कंटेंट हमको रोज़ चाहिए, तो हम रोज़ देंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा साथ दोगे। 1 के जिस दिन भी सब्सक्राइबर पूरे होंगे उस दिन आपसे हम रूबरू होंगे, सामने आमने सामने हम लोग मिलेंगे, दिल की बातें करेंगे, अपने दिल की बातें आप कहोगे, हम अपनी दिल की बातें आपसे कहेंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय, और होप आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। चलिए गुड बाय, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ठीक है, बाय।